कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 3/12/1978 के महावाक्य। पाप और पुण्य की गुह्य गति। आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकंड में इस आवाज़ की दुनिया से परे हो, आवाज़ से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। जितना आवाज़ में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज़ को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। आवाज़ द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो। ऐसे आवाज़ से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। सदा एवर रेडी हो। बाबा ने कहा अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो, हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं। तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करती हैं उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम वाला होगा। जैसे सबको पता है जानकी दादी का टेस्ट किया। समय प्रमाण बाबा ने कहा अब व्यर्थ बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो।
ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा तक करूँगा। ये संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य किसी भी कमजोरी के वश आत्मा है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, ऐसी परवश है, संस्कार के वश, उस समय भी भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली, महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। ये बदले या ये करे या ये कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ाए, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते। कुछ लेकर के कुछ देना, उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बना दें। त्रिकालदर्शी होने कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे। उन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे, कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान, स्वयं भी संतुष्ट, सर्व को भी संतुष्ट करने वाले। कमाल ये है जो होपलेस में होप पैदा करते, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चेतन में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हठ से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान देकर स्वयं निर्माण बनना ये परोपकार है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज़ को भी खिलौना समझता है, उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है, हठ से सदा काल का नुकसान हो जाता। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उस समय अल्पकाल की प्राप्ति को, सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती हैं। तो ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कशमकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती। इसलिए कुछ दे कर के सदा काल के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का समय भी बच जाएगा, फिर केस और किस्से भी खत्म हो जाएंगे। सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा, विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाते, कई प्लान्स अर्थात बारूद बिना कार्य किए ही ख़त्म हो जाते। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं, वहाँ ही ख़त्म हो जाता। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया, इस समय ये बात होनी चाहिए। और चारों तरफ निमित्त मात्र और आवाज़ बुलंद हुआ। जैसे बाप को देखा साकार में, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थे।
हर बच्चा डबल अथॉरिटी से बोले तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। तो ऐसे बाबा ने कहा, हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है, जो अब के सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं? उनमें कोई राजवंश में आते, कोई प्रजा में आते। इस समय के सेवा के सहयोगी व नज़दीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्त में इष्टवंशी व भक्त। बाबा ने कहा, कोई इष्ट देव की रोज़ पूजा होती, कोई की कब कब होती, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से होती, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है, कोई की बड़े धूमधाम से वैरायटी वैभवों से पूजन होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाली विशेष 8 बातें याद रखो। इष्ट देव सदा रहम दिल और निष्काम रहम दिल होगा। इष्ट देव सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता होंगे। सदा उसके पास जादू की चाबी होगी, दुखी को सुखी बनाने वाले। सदा संकल्प बोल कर्म में प्योरिटी की पर्सनैलिटी, सदा स्वभाव में संस्कार में चलन में सिंपल और श्रेष्ठ दिखाई देगा। जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाई देते, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए। इष्ट आत्मा के फीचर सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा प्यारा बना देंगे। ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। वो चेतन मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। वो सदा सर्व के प्रति संकल्प बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले। महिमा करने वाले की महिमा करना ये तो कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चिंत हो जाती हैं। अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।